रेयांश मेरे मम्मी डैडी के पास जाके बोले कि राधा की कोई गलती नहीं थी, कि उसने अपनी जलन के लिए मेरी जिंदगी में आग लगा दी। रे रोकना होगा इसे, जैसे तुम रोकोगी, ये तुमने किया है। That's your fault. You fired. तुमने आज एक औरत के साथ गलत किया है, उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए हैं। तुम पे कैसे भरोसा करें हम? तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारा खून नहीं हो। झूठ बोल रहे हैं आप। ये मेरी मम्मा है, मेरे डैडी मम्मा नहीं, ये तुम्हारी मम्मा हो। तो कौन है मेरी माँ? ठीक, कोई बदचलन। ऐसी औरतों का क्या है, पड़ी रहती है समाज के किसी कोने में। बदचलन औरत की जिंदगी क्या होगी? समाज से टुकराई हुई, किसी अंधेरे में अपना चेहरा छुपाई हुई, कभी भी अपनी बेटी पे अपनी छाया नहीं पड़ने देगी। हमने कभी मुड़ के नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज उस गलती की सजा तुमने हमें दे दी। निकल जाओ इस घर से। गंदा खून आखिर गंदा होता है। सांझी साहब, जो हुआ उस पे एक प्रेस रिलीज करनी होगी। नहीं, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करूं। मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। पिताश्री, क्या किया तूने? शंभू अंदर जा। क्या किया तूने? हाँ? तुझसे मोहब्बत संभली नहीं जाती तो तूने आग लगा दी। आपको किसने बताया? ओ विक्रम, आपका चमचा ने बताया। विक्रम, लड़की की जिंदगी तबाह कर दी तूने और अब तू बाप को टेस्ट दिखा रहा है। She deserves it. अच्छा, तू तय करेगा ये? हाँ? तू जज है? हर लड़की एक जैसी होती है। प्यार करते हो उससे? गलती होगी मैडम। वो क्या है ना, 2 मिनट की पागलपन के चक्कर में मेरे साथ ऐसा हो गया। डीएनए इनका है तो मुझे दर्द हो गया। अगर आपकी तरह होता तो मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि आपका पत्थर दिल होता और मेरा भी बस रेयांश, अपने बाप का डीएनए होता ना तो उस बच्ची के साथ ये हरकत नहीं करता। आखिर अपना खून का रंग दिखा दिया। अपना अपना होता है और पराया पराया। तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारा खून नहीं हो। गोद लिया तुम्हें, पाल पोस के बड़ा किया, आखिर निकली तो तुम अपने माँ की जैसी। एक पल में मेरी जिंदगी कैसे बदल गई। दादी की लाडली, मम्मा की जान, और अब एक पल में अनाथ, बेघर। ये कैसे नाम लगा दिए मेरे साथ। किसी और का खून तुम्हारी तरह खुद को बदनाम किया, उसका पाप हमने पाला, ये सोच के कि शायद हम तुम्हें उसके जैसे ना बने। गोद लिया तुम्हें, पाल पोस के बड़ा किया, आखिर निकली तो तुम अपने माँ की जैसी। क्यों आई ये मेरे साथ? क्यों आया ये तूफान मेरी जिंदगी में? मुझे अपनाया भी और पराया भी कर दिया। इतनी नाराजगी मुझसे। शुगर लो हो जाएगा दी। आपका फेवरेट नूडल्स? दी, याद है तुम ही कहती थी इसमें नूडल्स भी है और सूप भी, हेल्दी और सस्ते चाइनीज का मजा भी। नहीं जागृति, दी प्लीज मत रो। दी, आप मेरी दी हो और ये बात कोई नहीं बदल सकता। सब बदल गया जागृति, सब बदल गया। दी प्लीज प्लीज ऐसे मत रो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ। और आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। मैं क्या हूँ? कौन हूँ? हाँ? अगर रेयांश ने मुझे सबके सामने बदनाम न किया होता तो शायद ये नहीं होता। उन्होंने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरी इज्जत,
मेरा वजूद। नहीं नहीं दी। हम क्या पहचाने मेरी जागृति? आराधना सहानी, डॉक्टर ऑफ डॉक्टर हर्ष सहानी एंड डॉक्टर भक्ति सहानी, ये होती है ना पहचान। अब मैं क्या पहचाने मेरी जागृति? कौन हूँ मैं? प्लीज ऐसा मत रो। नहीं दी, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो। मैं कौन हूँ जागृति? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया जागृति। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कैसे मैं क्या करूंगी जागृति? कहाँ जाऊंगी मैं कैसे? प्लीज प्लीज। दी, मेरी बात सुनो दी। कुछ दिन पहले ना घर पर एक चिट्ठी आई थी, आपके नाम से है मॉम, देहरादून से है, किसी दुकान बेकरी कोई देहरादून से। आपको पता है, जब मैंने मम्मा से पूछा ना तो झट से मेरे हाथ से चिट्ठी खींच ली और पता नहीं अजीब सा रिएक्शन देके चली गई। दी, आई फील मम्मा को आपकी रियल मम्मा के बारे में पता है। मेरी माँ? कौन सी माँ जागृति? जिसने उसने पैदा करके छोड़ दिया, या वो माँ जिसने पाल पोस कर बड़ा किया और एक पल में पराया कर दिया? कौन सी माँ जागृति है? कौन है मेरी माँ? कौन सी माँ? कौन है मेरी माँ? तू जा, तू घर जा, बारिश पड़ रही है, तूफान आने वाले हैं। तू घर जा, आराम से जा। आप भी साथ चलो। चलो। नहीं जागृति, अब मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखोगी? बेटी हो तुम उनकी। अब घर चलो दी। अब चाहे तो लड़ लो, जिद कर लो, अपना जवाब मांग लो, पर अब घर चलो दी। प्लीज ऐसा हार मत मानो, प्लीज। मुझे पता है, मैं ना हमेशा डैडी से लड़ती रहती थी, उनसे डिमांड्स करती थी, उनसे लूटती थी, गुस्सा करती थी, पर अब क्या? उन्होंने जता दिया जागृति कि उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो सब एहसास था। एहसास था एक अनाथ से लड़ाई अपना से की जाती है ना जागृति, पर वो मेरे अपने नहीं है। उन्होंने कहा ना वो मेरे अपने नहीं है। उन्होंने कहा ना जागृति, वो मेरे अपने नहीं है। मैं तो तेरी अपनी हूँ ना, तू मुझसे लड़ ले, लेकिन प्लीज मेरे साथ मेरे घर चल। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ना ही मैं विक्रम से मिलती, ना ही मैं तुझे उस रेयांश के पार्टी में भेजती, ना ही तुझे वो जॉब मिलता, और ना ही तू रेयांश से मिलती, और ना ही तू आज बेघर होती। सब मेरी वजह से हो रहा है। किस किस्म का बंदा है यार वो? किसी लड़की के साथ ऐसे कर सकता है? उसने सबके सामने तेरा I hate him। कभी अगर वो मेरे सामने भी आया ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। कुछ बच्ची नहीं है वो। Shut up! क्या तमाशा कर रखा है उस लड़की के इज्जत के साथ? कल तो तू उससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, अब क्या हुआ तेरे प्यार का? 1 मिनट में तूने उस लड़की को बदनाम कर दिया। Deserves it। कोई भी लड़की इतनी बड़ी सजा डिजर्व नहीं करती रेयांश। और क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? कल तक मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? आपको तो पता होगा मैडम, ऐसा क्या हो गया। मैं बताता हूँ ऐसा क्या हुआ। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, एक्स के साथ होटल रूम में गई थी। कैसे हैं? हम लड़कियों को
बैड बॉयज ही पसंद आते। मैंने भी रेड फ्लैग नहीं देखा और प्यार कर बैठी यार। एक बार नहीं सोचा कि वो कभी नहीं बदलेगा। ये मैंने क्या कर दिया पूजी? कैसे आदमी से प्यार कर बैठी? बहुत दर्द हो रहा है पूजी, क्या करूं इसका? सांस नहीं ली जा रही है मुझसे यार, मुझे दर्द हो रहा है पूजी। पता है मेरा सिर्फ दिल नहीं टूटा है, मैं पूरी तरह टूट गई हूँ यार। He broke me पूजी। ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया पूजी। रेयांश ने मुझे बदनाम किया और मेरे माँ बाप ने मुझे बेनाम। नहीं, तू चल मेरे साथ। तू मेरे साथ मेरे घर चल, और जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तू मेरे साथ रहेगी बस। इस इंसान का पूरा जहान ही खत्म हो जाए तो ठीक करने के लिए क्या बचता है यार? नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब बहुत हो गया। तू बस मेरे साथ मेरे घर चल रही है, अभी के अभी। तू चल। वो आपकी तरह झूठी है। स्टॉप इट रियाज। आपने कभी प्यार को समझा ही नहीं। मैंने अपने बाप को आपके लिए रोते हुए, मजबूर होते हुए देखा है माँ। मैं अपने साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। रोकिए इसे, रोकिए। मुझे आप दोनों की तरह नहीं बनना है। स्टॉप इट रियाज। तुम सब लोग धोखेबाज हो। स्टॉप इट रियाज, स्टॉप इट। उसने जो भी किया, तुम्हें क्या हक था उसे सजा देने का, उसका वीडियो बनाने का? मैं सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। अगर उसको अपनी इज्जत की इतनी परवाह थी तो आपकी तरह झूठ नहीं बोलती, आपकी तरह धोखेबाज नहीं होती। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे सजा देना चाहता था, उसे उसकी असली जगह दिखाना चाहता था। वो आपकी तरह अपने एक्स के साथ। हमारी कंपनी के बारे में सोचा है तूने? फरमान जारी करने वाला कौन होता है तू? ये लो, पी ले। गरम है, यूल फील बेटर। क्या हुआ? इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग मिला के लाऊं तेरा गम भुलाने के लिए? गम भुलाने ही नहीं पूछा, इस दिन का एक एक पल याद रखना है मुझे। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे मेरी जिंदगी इस मोड़ पे आके बुरी तरह पलट गई, सब हदरत में। हाय आराधना, यू ओके? कैसे होगी ओके? तुम्हारा दोस्त इस दुनिया का सबसे बड़ा जर्क है। यार पूजा, तुम जानते हो ना उसे हमेशा से औरतों से प्रॉब्लम। किसी नहीं होती प्रॉब्लम्स दुनिया में, अकेला तुम्हारा दोस्त नहीं है जिसको प्रॉब्लम है। सबको ट्रॉमास होते हैं यार। किसका बचपन परफेक्ट होता है? इसका मतलब हम सबसे बदला लेते फिरे। छोड़ना पूछा, उन्होंने मुझसे बदला लेने का उसी दिन सोच लिया था जिस दिन मैंने उनकी ईगो को ठेस पहुंचाई थी। नहीं आराधना, ऐसा नहीं है। वो भले पागल है, सटकू है, लेकिन वो आज भी तुमसे प्यार करता है। उसे प्यार करना नहीं आता, संभालना नहीं आता, क्योंकि उसे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है। लेकिन वो तुमसे प्यार करता है जितना उसने आज तक किसी से भी नहीं किया है। शायद इसलिए उसे इतना बुरा लगा जब उसने देखा कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड मयंक को किसी होटल में मिलने गई थी। तुम नहीं आ रही हो? डैडी की क्लिनिक में बहुत पानी भर गया है तो हम सब बस वही पानी निकालने में लगे हुए हैं। लो, कब फ्री होगी? डैडी की क्लिनिक पे आई थी, थोड़ा बिजी हूँ मैं करती हूँ कॉल। आप कहाँ हो? तूफान में फंस गया हूँ। पता है डैडी का भी सामान बह गया था। बहुत कुछ बह रहा था। इस बार बरसातें बहुत कुछ लेकर आई थी, सब कुछ लेकर जाएंगे। कौन सा वीडियो डाल? ये ले, अपना फोन उस बार पे छोड़ के आ गया था ना गधे। देख ले अपने करतूत तो देख। आखिरकार ऐसे ही औरतें
शरीफ औरतों का नाम बदनाम करते हैं। गौर से देखिए किस तरह ये लड़की अपने ही बॉस के साथ जबरदस्ती कर रही है। मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया। और मैं ये कभी सोचूंगा भी नहीं आराधना। तो उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे पूछा क्यों नहीं? बस सोच लिया, मन बना लिया कि मैंने उन्हें धोखा दिया। जैसे उनकी मॉम अपने अतीत को नहीं भुला पाई। उन्हें लगा मैं। अब समझी ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब तक समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। मैं किसी के बारे में इतना गलत कैसे हो सकती हूँ। Now I understand. तू इतना अंडरस्टैंडिंग क्यों बन रही है इसके लिए? मयंक एक नंबर का कमीना लड़का है। वो रेवती को ब्लैकमेल कर रहा था। आराधना सिर्फ उसे वहां पे बचाने के लिए गई थी। तू ठीक कह रही है पूजा, बात भरोसे की भी तो है ना। उन्होंने सोच लिया, उन्हें लगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया और फिर उन्होंने जो किया। इतना कमजोर था उनका प्यार, इतना ही था। क्या नहीं जानते थे वो अपने प्यार को? क्या नहीं सोचा उन्होंने एक बार भी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या करूं ऐसे प्यार का? तुम्हारे दोस्त को कोई हक नहीं था। अरे पूजा, आई नो रियांश की गलती है, पर मैं फिर भी यही कहूंगा कि एक बार सच को बाहर तो आने दो। क्या फायदा है वैसे सच का विक्रम? मेरा वो वीडियो पूरी दुनिया ने देख लिया। मेरे माँ बाप मुझसे पराए हो गए हैं। क्या फायदा अब सच का विक्रम? देखो आराधना, सच की भी एक अपनी अहमियत होती है। याद है वो मुस्कान की कहानी जो तुमने सुनाई थी, वो डायरेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड के केस के बारे में? कैसे तुमने रियान से झगड़ा किया और तुमने अपना फैसला लिया। एंड गेस व्हाट, यू वर राइट, क्योंकि तुम्हें अपनी तरफ से अपनी कहानी सुनाई थी कि तुम्हारी कहानी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कहानी रेवती की कहानी, और ये रियांश के लिए नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा रियांश के वीडियो की वजह से। और उससे क्या फर्क पड़ेगा विक्रम? मेरे डैडी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या मयंक और रेवती का सच जानने के बाद डैडी की नजरों में जो मेरे लिए शर्मिंदगी है वो कम हो जाएगी? मैंने नहीं दिए तो फिक्स इट। तूने उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। तू मेरा डीएनए है ना, तो उस लड़की के माँ बाप के पैर पे गिर के माफी मांग। ये जिसने भी किया है ना, मैं एक एक को मार डालूंगा।